जनक जी जनकपुर गए भगवान राम और दशरथ जी बारात लेकर गए तो मणि उड़ाए दुसह दुख में भगवान राम को गले लगा लिया। ये मेरा आत्मज है, तनुज नहीं आत्मा। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार और एक बार फिर से स्वीकार करें अंतरराष्ट्रीय नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं नमस्कार इंडिया की ओर से। कुल मिलाकर किसान आंदोलन को 39 दिन हो गए चलते हुए, 58 किसान शहीद हो गए हैं। इसके अंदर अभी लेटेस्ट कल बागपत के किसान उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर बिलासपुर के किसान बताए जा रहे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, अर्थात आत्महत्या कर दी, और आत्महत्या का जो नोट छोड़ा है उसके अंदर मोदी सरकार को दोषी मान रहे हैं। उनकी जो भी नीति इस समय चल रही है उससे आहत होकर कश्मीर सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए हैं और उन्होंने ये भी चाहा कि जो उनका अंतिम संस्कार हो वो यहीं पर हो। और अभी एक लेटेस्ट खबर जो आज की है, टीकरी बॉर्डर पर एक 18 वर्षीय युवा किसान, मैं कहूँ 18-19 वर्ष के थे, भटिंडा के, उनका टीकरी बॉर्डर पर देहांत हो गया, शहीद हो गए। कुल मिलाकर 58 जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार अभी 58वां केस हो गया, 58 किसान शहीद हो गए। लेकिन किसानों की कान के ऊपर वो, लेकिन सरकार के कान के ऊपर कोई जू नहीं रहे। आपको भी मालूम है जो समय स्थिति है, जो दिल्ली में आज सुबह बारिश पड़ी, आज शाम को भी बारिश हुई, हल्की हुई बेशक लेकिन हुई, और वहां जो दिल्ली के से लगते हुए बॉर्डर उन पर अच्छी खासी बारिश रही। पारा 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकती होगी। खुले आसमान के अंदर, लगभग समझ लीजिए टैक्सी ट्रॉलर के नीचे या ट्रकों के अंदर अगर वो तिरपाल टांग कर किसी प्रकार रह रहे तो उन्हें किस प्रकार कैसे वो जीवन यापन कर रहे होंगे। लेकिन बदकिस्मती सरकार की बारंबार, और मैं कहूं बदकिस्मती मैंने सरकार की जानबूझ के लिए कहा है कि जो सरकार अन्नदाताओं की ना सुन पा रही हो, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने भाषण, अपने मन की बात आदि कहती फिर रही हो, जो सरकार एक पूंछ जैसी छटाक भर की बात को मानकर उसको प्रचारित कर रही हो बारंबार, जो किसानों को लांछन लगाती आ रही हो बारंबार, तो ये बदकिस्मती मेरे अन्नदाता की नहीं। वो अपने कर्म में कहीं पीछे नहीं हटा है, वो अपनी जुबान से तनिक भी नहीं हिला है। वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस देश की आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन सरकार किसके प्रति वफादारी निभा रही है? सरकार क्यों बारंबार झूठ बोल रही है? जब आप कहते हैं कि हम लिखित में आश्वासन देते हैं, अगर आप लिखित के अंदर आश्वासन देते हैं तो फिर उसको लिखित कानून का रूप क्यों नहीं देते? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं सरकार के मन के अंदर चोर है। आप बहका रहे हैं लोगों को कि एपीएमसी का ही नहीं जाएगा, पहले भी ये हुआ करता था। अरे भाई, पहले प्राइवेट सेक्टर की मंडियां नहीं थी। आपने राज्यों के कानून को अपने हाथ के अंदर लेके और ये मंडी का किसी नया कानून आपने बनाया, केंद्र का कानून। आप क्यों बहकाना चाह रहे हैं? क्यों आप खिलवाड़ कर रहे हैं किसानों की जान से? क्यों आप उनको उग्र होने पर मजबूर कर रहे हैं? भाई, किसी समय कहीं तो धैर्य जवाब देगा ना उनका। आप कब तक वो वहां कोनों पर पड़े रहेंगे या बॉर्डर्स के ऊपर पड़े रहेंगे? किसी समय तो वो फिर दिल्ली के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि वो अंदर जाने का प्रयास करें? सामने जो हमारे जवान, जो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं किसानों के बच्चे हैं, वो कल को आमना सामना करें। आप एक और महाभारत कराना चाहते हैं जिस प्रकार कौरव और पांडव भाई भाई थे। लगभग एक ही कुटुंब था ना वैसे तो, उसी प्रकार आप एक ही कुटुंब को आमने सामने कराना चाह रहे हैं। आप एक और धर्म युद्ध, मतलब धर्म की स्थिति कि मैं किसको मानूं किसको ना मानूं, मैं नहीं समझ नहीं आ रहा कि सरकार ऐसी भी क्या, कुछ 2-3 सरमाएदारों के साथ ऐसी भी क्या वफादारी हो गई? आप क्यों फिर बार बार संशोधन करने को तैयार हैं? आपने क्यों जिद पकड़ रखी है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। अरे आपने जो उस दिन नहीं किया, आप कहते 4 जनवरी को अगली वार्ता आगे करेंगे, वो एक दिन क्यों नहीं निपटा देते? सीधा कर दीजिए कि नहीं देंगे, कहानी खत्म। हालांकि आप उसी जिद पर अड़े हुए कि एमएसपी नहीं देंगे,
उसका कानून नहीं बनाएंगे, पुराने बिल वापस नहीं लेंगे। और किसान इस बात पर अड़े हुए कि नहीं, पुराना कानून रद्द और एमएसपी की गारंटी, अर्थात कानून के रूप में। जिसके घर से जाता उन्हें पता होता है महाराज, टेलीविजन के ऊपर आकर अपने मन की बात करने से रोज रोज नई वर्दियां बदल के, नए नए मास्क स्टाइल में लगा के, नए कभी कोटर कभी मफलर डाल के आप पहनिए, खूब पहनिए। आप भारत के एक तरीके का राजा हैं, आप जितना मर्जी जनता के धन का दुरुपयोग कीजिए, कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन कम से कम कहीं थोड़ी सी मानवता तो दिखा दें। आपके किसान बारंबार कुछ ना कुछ, आपके जो मंत्रीगण है किसी ने कुछ ना कुछ जो आपके कहते रहते किसानों को, पर आपने कभी भी एक बार भी राजा साहब ने, मुखिया साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने कभी भी एक बार भी टोका कि नहीं आप क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं मेरे अन्नदाताओं के लिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी शय है। अब ठीक है, अपने अपने तरीके से कोई कितनी भी राजनीति चमकाता रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो अपना ट्वीट कर देते हैं, और दूसरी राजनीतिक दल है वो अपना ट्वीट कर देते हैं, सब ट्वीट खेल रहे हैं। अगर कहीं कोई मर रहा है, सिकुड़ रहा है ठंड के अंदर, बीमार हो रहा है, तो मेरा अन्नदाता है। अगर उसको कहीं खाने को थोड़ा सा अच्छा दे दिया जाता है तो उसकी आप लोग, आपके पेट में दर्द होने लगता है उनके अच्छा खाने से। खैर, अब क्या कहें, प्रभु ने भी मेरे ख्याल से शायद, देखते क्या निकलता है 4 तारीख को रास्ता। तब तक हम और आप सिर्फ अपने अपने विचार ही व्यक्त कर सकते हैं, और उन विचारों को व्यक्त करने के हम लोग कोपभाजन बन सकते हैं सत्ताधीशों के। जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं वो हमें गरियाते नहीं थकेंगे। हम अपनी बात, अपने सत्य को, अपनी वास्तविकता के धरातल की चीजों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते नहीं थकेंगे। खैर चलिए, उससे आगे कोरोना वैक्सीन की चर्चा कर ली जाए। कोरोना वैक्सीन, हालांकि अब 2 दवाइयों को इमरजेंसी ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गई है। पहले कहा गया, जोश जोश में कह दिया गया कि सभी को फ्री दी जाएगी, फिर बाद में हर्षवर्धन जी को याद आया नहीं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको दिया जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जबान तो यहाँ की फिसलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ भी कहता है, उससे आगे क्या कहें। एक दुखद खबर थी कि वो जो बूटा सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनका देहांत हो गया, बूटा सिंह जी का। और जो हमारे ईश्वर उन्हें अपने चरणों में वास दे। नमस्कार इंडिया अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती है उनको। और जो क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे सौरव गांगुली, उन्हें को भी अचानक कल जिम में कुछ हड़बड़ाहट महसूस हुई, तबीयत खराब महसूस हुई। आज दोबारा उन्हें जब दर्द उठा तो उन्हें कोलकाता के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया है, और वहां पर उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। फिलहाल हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है। अब जो एक दुखदाई खबर है वो ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर इन दिनों हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 1.5 वर्ष के अंदर लगभग 127 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, और उसके लिए जो वर्तमान सरकार है, जगन मोहन रेड्डी सरकार जो है, उसको उसकी निष्क्रियता को दोषी ठहराया जा रहा है। और विजयनगरम में एक 400 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। उनका जो भगवान राम का जो सिर है वो तोड़कर और एक टैंक में गिर दिया गया। वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो वहां दौरा करने पहुंचे, और जब गए तो मंदिर का दरवाजा बंद था। हालांकि उन्होंने पुजारियों से बात की, लेकिन कुल मिलाकर बात यह कि इन दोनों आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। ये तो राजनीति के अंदर एक खास बात है कि आप कुछ भी कह लीजिए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा। हम इस आरोप प्रत्यारोप के दौर के अंदर की तो चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश की सरकार तुरंत कोई सख्त कार्यवाही करते हुए इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोके, क्योंकि ऐसी बातों से फिर बेवजह माहौल खराब होता है। और जैसा कि हमने कल भी बताया था कि जो मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर जो परशुराम आश्रम था, जिसको कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जो भगवान परशुराम जी का आश्रम गिरा दिया गया था। हम फिर कहें कि मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है, जो उनका मंदिर है उसको नहीं गिराया गया, आश्रम को गिराया गया। उसको लेकर संकादिक महाराज की अध्यक्षता के अंदर वहां पर बैठक हुई,
और उसके बाद वहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश दुबे, वहां के प्रदेश प्रभारी सुरसरी उपाध्याय, और सतना से भी वहां के जो जिला अध्यक्ष रोहित पांडे अपनी पूरी टीम को, जयपाल शर्मा जी जो नाम हमें बताए जा रहे हैं उनके महामंत्री और आदि जो भी लोग थे, अविनाश शर्मा, ये सभी लोग ने वहां पर विश्वास दिलाया जो वहां के संचालक हैं श्रीधर दुबे जी को, और आंदोलन छेड़ने की, क्योंकि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा घोषणा कर ही चुकी है, वो चाहती है कि उस आश्रम का जो उसको पूर्व स्थिति के अंदर लाया जाए, और उसके बाद उन्होंने वहां के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अब देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि खाली ज्ञापन और सभाओं तक मामला सीमित रह जाता है या कुछ वास्तव में आंदोलन होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीजों में अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अनेकों संगठन तो पहुंच जाते हैं, अनेकों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, अनेकों विचारधारा के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वास्तव में यही है कि जब वो कुछ मीडिया की जब तक फोटो खींचती है तब तक तो सब लोग जाते हैं, उसके बाद सब धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाता है और अंत में भुगतना उन्हीं को पड़ता है जो वास्तविक पीड़ित होता है वहां पर। खैर, इस प्रकार की गतिविधियों को बेहतर हो रोका जाए, लेकिन दिक्कत यह कि हमारी जो राजनीतिक दल है जो हम ये कहीं ना कहीं उदासीन रहते हैं इन चीजों के प्रति, अपनी वोट वाली राजनीति को लेकर, जब तक कि बिल्कुल ही कहीं हिंसा ना हो जाए। मैं बड़ा स्पष्ट, बड़े कटु शब्दों के अंदर कह रहा हूं, तब फिर इनको एक राजनीति, क्योंकि राजनीति चमकाने का मौका तो तभी मिलता है ना साहब। अब एक खबर जो अभी फिलहाल आ रही है वो ये आ रही है कि एक कारपेंटर, पिंटू सिंह नाम का एक कारपेंटर, वो पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर क्षेत्र के कैलाशपुरी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, नशे का आदी बताया जा रहा है। उसने नशे में धुत होकर पुलिस को सूचना दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए उसने बोला, मारने की धमकी दी अर्थात। खैर, ऐसे विषय पर आपको मालूम है कि पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वो नशे का आदी है। मौसम विभाग ने एक और जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली में 8 जनवरी तक के लिए, क्योंकि अभी और ज्यादा खतरनाक सर्दी पड़ सकती है, तो बेहतर है कि आप निकलने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुबह सुबह जॉगिंग आदि से बचें, सुबह सुबह की एक्सरसाइज और बाहर घूमने से बचें, खासतौर से जो थोड़ा सा ऊंची उम्र के लोग हैं या हृदय आदि बीमारियों से पीड़ित हैं या किसी भी किस्म की। तो खैर, आज की चर्चा को अपने को यहीं विराम देते हैं और ये उम्मीद करते हुए कि सर्दी का भी ध्यान रखते हो। सरकार का मन पिघलेगा फिलहाल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो वही चाहेगी अपनी नीति के अंदर, उनके मन के अंदर कहीं दर्द नहीं हुआ करता है राजनीति को। सही कहा है किसी ने। खैर चलिए, हम तो अब ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर शायद कोई सद्बुद्धि दे और आगे रास्ता निकले और मेरे अन्नदाता अपने अपने घरों को लौट अपना काम देखें। और नमस्कार इंडिया एक बार फिर से जो भी किसान शहीद हो रहे हैं, जो मेरे अन्नदाता शहीद हो रहे हैं, उनको अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए कल फिर आपसे एक कुछ चर्चाओं पर चर्चा के लिए मिलेंगे। तब तक रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान और स्वीकार कीजिए नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।